हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मस्त में। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट भी क्लास 7 में पढ़ते हैं और सेकेंड टर्म में आप लोग का जो स्कूल के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने विद्यालय में होने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग का स्कूल में एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, तो खासकर मैंने जो आप लोग का स्कूल का एग्ज़ाम होता है उसी के लिए मैं खासकर यह वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में एकदम अच्छे तरह से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास 7 का मैंने सेकेंड टर्म का साइंस सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट का, तो साइंस सब्जेक्ट जैसा कि हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से आप लोग का एग्जाम होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। और मैंने ऑब्जेक्टिव भी कुछ लेकर आया हूँ, सब्जेक्टिव भी लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, वायु ऊष्मा की है, तो इसी प्रकार से ऑप्शन रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचालक और कुचालक दोनों हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उसमें पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्य से उसमें पृथ्वी तक पहुंचते हैं, यानी किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण द्वारा। सिरका में पाया जाता है, तो सिरका में देखिए, तो सिरका में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। चौथा नंबर है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन आप लोग इसी टाइप का रहेगा। उन वस्त्रों की बुनाई होती है, तो फंदे के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर, हवा के वेग बढ़ने से वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है। और सातवां नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी के कितने परत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 3 परत होती है मिट्टी की। अब हम लोग चलते हैं अब आठवां नंबर की ओर। ठीक है, आठवां नंबर में है, मूल रोम पाया जाता है, तो मूल रोम कहाँ पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आप लोग का 4 रहेगा इसी प्रकार से, तो जड़ में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। और 9 नंबर में देखिए आप लोग को 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, 10-20 जितना भी है, लेकिन मैं आप लोग को 10 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है, तो क्या कौन सा गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इनमें सभी है, यानी सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। अब चलते हैं हम लोग देखिए 11 नंबर की ओर। देखिए आप लोग को इसी प्रकार से आप लोग का स्कूल का एग्जाम में होता होगा। 11 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला नंबर है, उनके लिए पेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः खाली स्थान मौसम में की जाती है, तो यानी कौन, तो इसका आंसर भी मैं लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग को ईजी हो एग्जाम लिखने में। ठीक है, तो गर्मी मौसम में की जाती है। दूसरा नंबर है, खाली स्थान मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो क्या होता है, बलुई। तीसरा नंबर है, रेशम कीट खाली स्थान की पत्तियों पर पलते हैं, तो शहतूत हो जाएगा। चौथा नंबर है, खाली स्थान मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, तो क्या होगा, चिकनी मृदा। तो देख सकते हैं आप लोग 12वां नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, तो प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है, तो देखिए, तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है यहाँ से दोस्तों। तो प्राकृतिक रेशा जंतु एवं पौधों से प्राप्त किया जाता है, और संश्लेषित रेशा कृत्रिम तौर पर बनाया जाता है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब हम हवा में सांस लेते हैं तो छींक आती है, कारण बताना है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है। जब हम अत्यधिक धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो छींक आती है, क्योंकि धूल हमारी श्वास प्रक्रिया में बाधा डालती है, और धूल को बाहर निकालने में हमें छींक आती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए, तो यहाँ से आप लोग को उत्तर लिखना है। पवन, जल, बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत पर हट जाना मृदा का अपरदन कहलाता है, इसके प्रमुख कारण है, तो क्या कारण है, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है, वनों को तेजी से काटा जाना। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बढ़ाना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। 5वां नंबर में है, तापमापी में पारा का उपयोग क्यों होता है, तो यहाँ से आप लोग उत्तर लिखिएगा।
तापमापी में तारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने से पारे का प्रसार एक समान होता है। और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा पारा ऊष्मा का सुचालक है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, और तीसरा पॉइंट में यहाँ पर लिख देना है और पारा शीशा में चिपकता नहीं है। अब चलते हैं, देखिए 13वां नंबर में है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर अपने शब्द में लिखिए। 3 प्रश्न रहेगा, उसमें से आप लोगों को 2 का आंसर लिखना है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। समुद्र समीर और जल समीर कैसे चलती है, सचित्र व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है अपने बुक से ढूंढ के, आप लोग का ही बुक का है, जो सेकेंड टर्मिनल में जो चैप्टर पढ़ना है वो उसी चैप्टर के अनुसार यहाँ पर उसका मिल जाएगा, ठीक है। समुद्र समीर और जल समीर में क्या है, तो उसका आप लोग आंसर ढूंढ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न संस्तरों का चित्र द्वारा दर्शाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मनुष्य के श्वसन के अंगों का वर्णन करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद उसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, बुक में आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और मिलेंगे अगले वीडियो में।